आपके लिए पहला प्रश्न है, बाबा शिवानंद को पद्म श्री कब मिला? 2002 2022। स्कॉटलैंड की राजधानी? एडिनबर्ग। एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? मिलान। सिंगापुर के पीएम कौन बने? लॉरेंस। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या कहते हैं? डाउन। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना? 123। नहीं पता। अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। हरियाणा की राजधानी? चंडीगढ़। सीएम? राज्यपाल? स्थापना? 2 जून 2014। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? हरियाणा की है 1 नवंबर 1960। गलत है, 66 है। 66 जी। आप लोग बताना, यही है ना? ओके। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सीटें कितनी हरियाणा की? हरियाणा की आप लोग बताइए। 90। अगला प्रश्न, सीओपी का पूरा नाम? सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सीओपी 1 का आयोजन कहाँ हुआ? बर्लिन। राजधानी किसकी है ये? जर्मनी की। ठीक है, हिंदी में बताएंगे आप। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना? पंडित दीनदयाल। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1895। गलत है। 97 जी। कहां पर? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? सीएम ममता बनर्जी। राज्यपाल? आनंद बोस है, सीवी आनंद बोस। स्थापना कब हुई है? पश्चिम बंगाल की। आप लोग बताना, पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई है? चेक कीजिए फटाफट से गूगल से। बैठ जाओ, वेरी गुड, आपने अच्छा सुना है। आप पढ़िए। कब? 1 नवंबर 1947। 20 जून 1947 है। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लीजिए आप लोग गूगल से। अंजलि बहन जी, आप खड़ी हो जाए प्लीज। गूगल से चेक करना, फटाफट चेक करो। कोप29 का आयोजन कहाँ हुआ? 1963 से बंद कुख्यात अपराधियों वाली अल्काट्राज है ना, जेल को फिर से खोलने का आदेश किसने दिया? यूएस। राजधानी? मुद्रा? राष्ट्रपति? कौन से नंबर के हैं? उपराष्ट्रपति? जीडी वेंस। सेल्युलर जेल या काला पानी की सजा भारत में कहाँ स्थित है ये सेल्युलर जेल? अंडमान निकोबार। राजधानी? और नई राजधानी? श्री विजयपुरम। बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी? भारत की पहली महिला विश्व कौन बनी? रीता भाटिया। कब? 1966। मिस यूनिवर्स कौन बनी? फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया? सुष्मिता सेन। कब? 1954 जी। हिंदी में बताएंगे आप। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? 1900। गलत है। 1882। गलत है। सही तो आप चुप करो। दूसरा सवाल, किसने की स्थापना? एचएस बालावस्की। और गलत है, एचएस कर्नल तथा मैडम बालावस्की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला किस भाषा से निकली हैं? मागधी से। बैठ जाइए, वेरी गुड। आप खड़ी हो जाए बहनी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6वें नंबर का कहाँ हुआ? केरल में। जी नहीं, बिहार। बिहार की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243। 243। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी?
वो क्रिस्टीना। मिस वर्ल्ड कौन बनी? यही बनी है मिस वर्ल्ड, क्रिस्टीना पिचकोवा। हमने पूछा है मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? निकिता। मिस इंडिया 2024 कौन बनी? निकिता पोरवाल। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? रिया सिन्हा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? केरल में। जी नहीं, छत्तीसगढ़, हैदराबाद। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? रीता फरमी। मिस वर्ल्ड है वो तो, मिस यूनिवर्स पूछ रहे हैं हम। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया मिस यूनिवर्स। वो है सुष्मिता सेन। जी, कब बनी है? 1995। जी नहीं, एक साल पहले। 94। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? कल तो बताया था आपने, सुभाषी बोस। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बने? सर बोलो, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? चीनी का रासायनिक सूत्र। अंतिम सवाल। C12 O22 नहीं, और H11 O। आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में सुना रही हैं आप। C12 H22 O11। ठीक है, आप लोग बताना प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? हाँ। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष? जी हाँ, हिंदी में याद है, पहला पेज पूरा कवर है। चलो बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण की स्वामी विवेकानंद। कब? 1867 में। जी नहीं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज की हुई 1867 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। कहां पर की आप बताएंगे? बोलो। बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। हिंदी में मेहनत कीजिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बहन जी खड़ी हो जाएं। देखो, याद करने का एक ही मूल मंत्र है, डेली पूछो चाहे एक दिन से ही समझ जाओ, जब तक शाम तक याद। पहले से तो आप जब याद करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि सुबह दोपहर शाम क्या है, रात है, ये मायने है ही नहीं 1%। आपका मन होना चाहिए याद करने का, आपका भाव होना चाहिए कि हम याद करके हटेंगे। तब तक के लिए संकल्प लेना, ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, ना मोबाइल छूना है, कुछ नहीं करना है जब तक याद नहीं होगा। हम गारंटी दे रहे हैं, जो काम आप 1 घंटे में करेंगे वो काम आप मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे कर देंगे पूरा, क्योंकि आप दृढ़ संकल्पित हैं। इस चीज पर आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप काम निखार सकते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन बताएंगे बहन जी। रूस का विजय दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई। सवाल है, रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। जाति आधारित जनगणना अंतिम बार कब हुई? 1931। कुल जाति? 4147। नियमित जनगणना कब आरंभ हुई? 1881। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सीईओ, सॉरी, नीति आयोग के सीईओ। हाँ, BVR सुब्रमण्यम। आईपीएल में 30 गेंदों में शतक लगाने वाला खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी। साथ रहना आप लोग। सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी आईपीएल का? वैभव सूर्यवंशी। कितनी गेंदों में? 30 गेंदों में। जी नहीं सर, 33, सॉरी सर, 35 गेंदों। अब सवाल ये था कि 30 गेंदों में शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन? क्रिस गेल। हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंची हैं आप। अगला प्रश्न, एयर इंडिया एक्सप्रेस का चेयरमैन कौन बना? भूल गए सर। निपुण अग्रवाल। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? हरियाणा। एकदम सही है। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा? 2028। कौन सा ओलंपिक है? सर, लॉस एंजल्स में होगा, पर ये नहीं पता कौन सी नंबर का है। लॉस एंजल्स कहाँ पड़ता है?
बहनें बहुत समझदार हैं। यूएसए। हाँ, बहुत हेल्प करती हैं आपकी। चलो हिंदी में क्वेश्चन है, सौर सैनी से कौन सी भाषा निकली है? याद है, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ओके, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने। सनातन धर्म की स्थापना? पंडित दीनदयाल शर्मा उपाध्याय कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती पुस्तक किसकी है? मंजन। प्रेम चिंगारी पुस्तक किसकी है? अलीसा। सूरदासी की रचनाएं बताइए। सूरसागर और सुरसावली और सत्य साहित्य लहरी। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम। बिलीव किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। बैठ जाइए, वेरी गुड। मिस वर्ल्ड महिला कौन बनी? आप लोग बताइए। जी हाँ, मानसी छिल्लर। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2024 कौन बनी? नहीं पता, आप लोग बताना। निकिता पोरवाल। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष कौन बना? बोलो। मदन लोकुर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना? हरियाणा। कौन सा देश? अंगोला। मुख्यालय? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? कोप वन का आयोजन कहां हुआ? पढ़ाई नहीं की कल जाके? कैसी पढ़ाई की आपने? चलो कोई बात नहीं, हिंदी में आज क्या है कुछ? पहला पेज पूरा कवर है? चलो ठीक है, बताइए आप। हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सही है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना? कोई बात नहीं, आप लोग बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कबीरदासी की तीनों रचनाएं बताइए। बैठ जाओ, लेकिन आज बहुत कमियां पाई गई हैं, करंट अफेयर अच्छे से याद करना है, ठीक है? डेली बेसिस पर ही याद कर सकते हैं इसमें, अगर डेली नहीं किया तो वो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो दिक्कत आती है करने में। आप प्लीज खड़े हो जाइए, पकड़ना। आराम से खूब वर्जिश कर लीजिए, फिर खड़े हो जाना आप। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना? अंगोला। राजधानी? लुआंडे। ISA का पूरा नाम? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना? 2015। मुख्यालय? गुरुग्राम, हरियाणा। अध्यक्ष देश? भारत। सह अध्यक्ष देश? फ्रांस। कोप वन का आयोजन? बर्लिन। कब? 1995। कोप 29 का आयोजन? बाकू, अजरबैजान। वर्ष 1963 से बंद कुख्यात अपराधियों वाली अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का आदेश किसने दिया है? अमेरिका।
संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। सेल्यूलर झील भारत में कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। पुरानी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। नई राजधानी? श्री विजयपुरम। बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? झेलम। गलत है, चिनाब। चिनाब नदी है सर। चिनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? हस्तिनी। तोलबोल बांध किस नदी पर स्थित है? जे शायद झेलम पे। जी। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी सोनू से भी पूछा था हमने ये क्वेश्चन। लोकुर। जी, मदन लोकुर। मदन लोकुर। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ होगी? बिहार। अच्छा, तो फिर एक हाँ सॉरी, तेलंगाना हैदराबाद। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया। कब? 1966। और 2024 में मिस वर्ल्ड कौन रही? क्रिस्टीना पेस्कोवा। भारत की वर्तमान में हाल फिलहाल में कुछ समय पहले मिस वर्ल्ड कौन रही? ये तो 2017 में ज्यादा तो बोली ही मैंने। बताइए। अरे मानुषी छिल्लर। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे मिस यूनिवर्स कौन बनी? कोई एक्ट्रेस है कोई? एक्ट्रेस तो सभी होती है। लारा दत्ता। लारा दत्ता। कब? नहीं मालूम। सन 2000 में। अगला प्रश्न, WHO ने आय अनुकूल के रूप में किसे मान्यता दी? दोबारा बोलिए। WHO ने आय अनुकूल के रूप में किसे मान्यता दी? कर लो, चीटिंग कर लो। बोलो। कौन सा है रे? WHO। कोझिकोड। केरल। हाँ कोझिकोड। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोझिकोड। हल्दी बोर्ड। निजामाबाद तेलंगाना। लॉन्च हुई पुस्तक छौंक का संबंध किससे है? अभिजीत बनर्जी। पीएम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? बिहार। राजधानी? पटना। सीएम? पलटू चाचा। नाम? नीतीश कुमार। राज्यपाल? मोहम्मद आरिफ खान। स्थापना? 1912। तारीख? तारीख न मालूम। आप लोग बताना। 1 मई। बिहार की तारीख क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है? मनमोहन सिंह। बिलीव किसकी पुस्तक है? रैना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ? दादा। प्लीट माई वे? तेंदुलकर। विंग्स ऑफ फायर? अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, श्री लहराई यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा। राजधानी? पणजी। स्थापना? 87। अच्छा, गोवा कब आजाद हुआ पुर्तगालियों से? 87। जी नहीं, तो 1961 में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे विदेशी में। कौन सा पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। कहां पर? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में। वहां पर आया था। और गए कब है? 1961 में। गोवा से ही ये बाहर निकले हैं। खैर, अगला प्रश्न, विधानसभा की सीटें कितनी है गोवा की? 40। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। राज्यपाल? PS श्रीधरन पिल्लई। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? काची? कलिंगा सुपर कप 2024-25 का खिताब किसने जीता? पता नहीं। गोवा FC। किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, ये हमने लिखाया नहीं था, गौंड आदिवासी कला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने छोड़ा। MP। अच्छा, अगला प्रश्न है, विश्व विरासत की सूची में कितनी अमूर्त धरोहर शामिल हैं? अमूर्त शायद, पता नहीं। आप लोग बताना। 15वीं कौन सी है? गरबा। गरबा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? गुजरात का है। अच्छा, मूर्त कितनी विरासत में शामिल है उसमें? यूनेस्को में कितनी? 43। 43 में मिश्रित कितनी है?
पता नहीं, 7 यानी कुछ ऐसी। आप लोग बताना। नहीं, इसको आज हम लिखा देंगे, चलो डिटेल से थोड़ा। वह जवाब से हिंदी नहीं पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए आप। कल्लू ने पूछी। कोई बात नहीं, कल हिंदी ही पूछेंगे प्रॉपर। चिंता मत करो, कल हिंदी ही पूछा जाएगा। लो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश। राजधानी लिखी नहीं आपने, कोई बात नहीं। मुख्यालय वो है, मुख्यालय पता है। गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की सीएम कौन है वर्तमान में? आप लोग बताइए। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। स्थापना 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न, विधानसभा की सीटें 90 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यक्ष देश कौन बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? भारत। सह अध्यक्ष देश? फ्रांस। कोप वन का आयोजन कहाँ हुआ? वो है बर्लिन। कब? 1995। जी। कोप 29 का आयोजन? वो है, पता है जो, अजरबैजान। बाकू, अजरबैजान। अगला प्रश्न, सेल्युलर जेल भारत में कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। राजधानी? पुरानी नहीं, दोनों बता दो। नहीं है, विजयपुरम। श्री विजयपुरम। और फोर्ट वो है। हाँ जी, पोर्ट ब्लेयर। बगलीहर बांध किस नदी पर स्थित है? चुनाव। ठीक है, हिंदी में कुछ याद किया है? लेफ्ट है थोड़ा बहुत। लेफ्ट से। चलो, हिंदी कितने परसेंट बोली जाती है भाषा? काय में? भारत में कितने परसेंट? 75 है। जी नहीं, 73%। 73। किस परिवार की है? आरोपी। प्राचीन हिंदी का समयकाल क्या है? प्राचीन वो है 1400 से 1100 से 1100 से 1400। हिंदी की आर्जनी किसे कहा जाता है? संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास क्रम? ये ना पता। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। कोई बात नहीं। सौर श्रेणी से कौन सी भाषा निकली है? पश्चिमी हिंदी और वो गुजराती और राजस्थान। एक अंतिम प्रश्न, महाराष्ट्र से कौन सी भाषा निकली है? महाराष्ट्र से मराठी हिंदी ना, सॉरी, मराठी। महाराष्ट्र बैठ जाओ, मराठी एकदम सही है। इसको इसमें है, सेमी होगा, रख लो। चलो, क्वेश्चन है पहले हिंदी से ही आपके लिए है। मृगावती किसकी पुस्तक है? मधुमालती? हाँ, मधुमालती मंजन की है। पद्मावती किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी। और माधवालन काम कंदला? आलाम। चित्रावली? चित्रावली किसकी है? उस्मान। इंद्रावती? हाँ, तो फिर याद करना चाहिए था ना आपको। चलो, आप करंट अफेयर बताएंगे। मिस इंडिया 2024 कौन बनी? और मिस यूनिवर्स इंडिया? मिस वर्ल्ड सबसे पहले कब? हाँ। और अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स भारत की दूसरी महिला, दूसरी नहीं है क्योंकि इनसे पहले और भी बन चुकी हैं। 2017 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? मानसी छिल्लर। मानसी छिल्लर बोलेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 133वां सदस्य देश कौन बना? ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई? कब? जी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? और सह अध्यक्ष देश कौन बना? अध्यक्ष देश? कोप वन का आयोजन? कनाडा के PM कौन बने? मार्क कार्नी।
मार्क कार्निक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाले प्रश्नों में से एक है, आंसर देना आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, उनके नाम बता दीजिए। तो एक रोज याद करते तब भी आज याद हो जाता। आज 7 तारीख हो गई और ये किस तारीख का है? 29 अप्रैल का है। नागेश्वरी देवी, जगदीश सिंह, कुमुदनी लाखिया, लक्ष्मी नारायण, वासुदेवन नाथन, शारदा सिन्हा और ओसामू। आप याद नहीं करना चाहते हैं?